Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Weekend in Review. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम हसन, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर दिस वीकेंड। बड़ा मजा आया फाइनली बैठ के इकरा और आवाज नहीं आ रही आमना, जरा ऊंची आवाज में आए हाय। मैंने कहा हसन आए जी इस वीकेंड पे, बहुत हमारी खुश नसीबी के सैटरडे इवनिंग आपके और आपके बच्चों के साथ गुजरा, बड़ा मजा आया। उन्होंने जूनों को ज्यादा याद तो नहीं किया जाके? उन्होंने बहुत याद किया। हाँ। और उम्मीद है कि वो जल्द इंशाल्लाह अब्बास से और जूनों से मिलने दोबारा आएंगे। बट थैंक यू फॉर होस्टिंग अस। अरे नहीं, इतनी प्यारी आपकी बेटियां हैं माशाल्लाह से, दे आर सो वेल बिहेव्ड एंड सो अडोरेबल एंड सो फ्रेंडली। और अक्सर ही मेरा बिल्ला जो है वो भाग जाता है बच्चे देख के, बिकॉज बच्चे टेंड टू क्लिंग एंड ऑल ऑफ दैट, बट ही वाज क्वाइट कंफर्टेबल विद देम। थैंक यू फॉर और मिठाई भी आ गई रहमत शीरी की, इतनी ज़्यादा है जो कि मेरे गालों पे चढ़ गई है। तो मैंने अब सोचा कि बस जितनी खानी थी मैंने सैटरडे संडे खा ली, और आज से आमना बहुत शुक्रिया जी। ये तकल्लुफ़ाना बातों के बाद स्ट्रेट आमना, मैं ये लोगों का पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हॉट गोल्ड के ऊपर, उनका जो फीडबैक आ रहा है, जो कमेंट्स आ रहे हैं, उफ तोबा, इतनी अप्रिसिएशन। उफ तोबा तो नहीं कहना चाहिए, बट थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं, और यकीन जानिए कि वो आपके फीडबैक के लिए हम सब कुछ करते हैं। सो बहुत शुक्रिया उसका। आप कुछ कहना चाहिए? मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली, इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस था कि विद इन एन आवर और 2 आवर्स पीपल हैड वॉच्ड इट, कमेंटेड ऑन इट। आई मीन इट वाज सच एन ऑनर दैट सुल्ताना आपा ने भी हमें इंटरव्यू दिया। सनम का इंटरव्यू इतना नेचुरल था और इतना ज़बरदस्त था, और यू नो शी इज़ सो ब्यूटिफुल एंड सो नेचुरल, एंड आई जस्ट विश कि ऐसी और भी वेल स्पोकन, वेल कल्चर्ड, जिनकी मतलब अच्छी एक्ट्रेसेस हों, जिनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो क्या रोल अदा कर रही हैं। ऑल ऑफ दैट इट जस्ट केम टुगेदर वेरी वेल। एंड अब बड़ा प्रेशर है कि आप अगला हॉट गोल्ड किस पे करेंगे? किस पे करेंगे उसके लिए आप लोग अपनी तजावीज़ हमें भेजनी शुरू कर दें। बट इस हॉट गोल्ड के लिए ऑफ कोर्स स्पेशली आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक सनम एंड सुल्ताना आपा कि उन्होंने टाइम दिया और अपने बिजी स्केड्यूल्स में से हमें वक्त दिया, और दोनों की सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी जबरदस्त थी। सुल्ताना आपा से बात करके इतना मजा आया। बाय द वे उनका एक और पार्ट है इंटरव्यू का, बिकॉज उनसे हमने और भी काफी चीजों के ऊपर बात की थी, वो भी हम जल्दी चलाएंगे। सो सुल्ताना आपा के साथ इन कॉन्वर्सेशन विद सुल्ताना आपा पार्ट 2 विल आल्सो कम आउट सून इंशाल्लाह। बिल्कुल। इस सब से हटके शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमें हम सोशल मीडिया वॉच के लिए वोट कर रहे हैं। वो वोट्स भी हम तक पहुंच रहे हैं, आपके मैसेजेस, आप जो स्क्रीनशॉट हमें लेके भेज रहे हैं हमें वोट देते हुए, वो भी पहुंच रहे हैं। ऑनेस्टली वी आर सो ओवरवेल्म्ड बाय ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आप सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, कमेंट्स में भी और इनबॉक्स में भी, इसलिए मैं कलेक्टिवली आप सब लोगों को पप्पी भेजना चाहूंगा और आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज और कल ये 2 दिन रह गए हैं, आप लोगों ने प्लीज अपने वोट्स को रोकना नहीं है। अगर आपको हॉट गोल्ड वाकई में बहुत पसंद आया और हम वाकई में बहुत अच्छा लगते हैं, तो फिर आपने ये हक अदा करना है कि आपने आज ही जाना है हम socialmediaawards.com/vote पे जाके आपने हमें भी वोट करना है। और ये याद रखिएगा, जब तक आप सारी 16 की 16 कैटेगरीज को वोट कर नहीं देंगे, आपका वोट कंसिडर नहीं होगा। इसलिए मेक श्योर कि जब आप वोट करें तो हमारे अलावा बाकी सारी कैटेगरीज को भी वोट करें, तभी आपको थैंक यू फॉर वोटिंग का मैसेज आएगा। आमना जी, बल्कि आपके घर में जितने लोग हैं जिनके पास इंडिविजुअल मोबाइल फोन्स हैं, उन सबके फोनों पे जाके वोट करें, ताकि आपके एक घर से कम 10-10 वोट निकले। 10-12 वोट तो ये तो अब मेरे ख्याल में हमारा आपके ऊपर और आपका हमारे ऊपर हक है। पर हाउस होल्ड इतने तो निकलने चाहिए। बिल्कुल जी। और इस खुशी में कि इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे, हमारी एक तरफ से आपके लिए ट्रीट ये है कि हम एक मीटअप करेंगे, मीट एंड ग्रीट करेंगे, जिसमें हम लोग आप लोगों को अपने पास इनवाइट करके आप लोगों को अपने हाथों से मिठाई खिलाएंगे जीत की खुशी में। सो मेक श्योर कि हम जीतें। जी इंशाल्लाह। अब ड्रामे इस हफ्ते हमने इस वीकेंड रिव्यू में कौन से रिव्यू करने हैं, क्या बातें होंगी उसके ऊपर आते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हसन, मैं 4 कह रही हूँ, आप 5 कह रहे हैं, मेरा हिसाब जरा कमजोर है, जरा रिकैप मैं आपको करके दिखाता हूँ। थर्सडे को आते हैं 3 ड्रामे जो हम मंडे को रिव्यू करते हैं, बंदे एक डोर से, घिसी पिटी मोहब्बत और शराब। सैटरडे को आखिरी किस्त आई आपके बिलवड ड्रामा दिलरुबा की, जिसके ऊपर हम ऑब्वियसली बात करेंगे, और 5वां ड्रामा हमारा फेवरेट जो संडे को आता है। आपने सारे देखे हैं ना? हाँ जी, अभी तो मैंने बंदे एक डोर की दोनों किस्तें देखी, तो चले फिर बंदे एक डोर से के बारे में शुरू करते हैं। हाँ जी, बताएं आपको दोनों किस्तें देख के क्या महसूस हुआ? मुझे महसूस ये हुआ कि जो उमर है वो इंतहाई बोंगा है। मैं उसको उल्लू का पट्टा नहीं कहूंगी, बिकॉज
बड़ा आसान है इस स्टेज पे ये उसको कहना कि जी उमर जो है वो बहुत ही बुरा आदमी है, कि वो इतना मिसट्रीट कर रहा है और इग्नोर कर रहा है अपनी बीवी को और दूसरी औरत के साथ साइड में अफेयर कोट अनकोट चला रहा है। ये कहना आसान है। ये कहना भी बड़ा आसान है कि जो माही है वो क्यों एक डोरमैट बन गई है, क्यों एक वॉक ओवर बन गई है, क्यों नहीं वो प्रोटेस्ट कर रही हर चीज़। लेकिन मेरे ख्याल है इस सब में एक है, देयर इज़ अ रीजनिंग बिहाइंड इट। आप नोट करें हसन की ये सिंकी किस्म की हंसी। क्योंकि पहले आपने कहा कि ये भी है, ये भी है, हाँ। ये भी है, ये भी, तो इसका कोई वजह है। तो अब मैं वजह जानने के लिए बेताब हो रहा हूँ, मुझे बताएं क्या जी वजह? वजह ये है कि मेरी कल बात हुई एक्चुअली फायज़ इफ्तिखार से, अच्छा। जो राइटर हैं। जी जी। मैं उनका इंटरव्यू करना चाह रही थी, मगर फिर वो लाहौर में होती हैं, उन्होंने कहा मेरा रीसेंट अभी कभी आने का कोई इरादा नहीं कराची। तो बात से बात निकली, हमने बंदे इग्नोर को डिस्कस किया। तो उनसे मैंने ये सवाल पूछे कि भाई ये कैरेक्टर्स ऐसे क्यों हैं, ये अब अनोइंग की उस पर बॉर्डर लाइन ऑफेंसिव पे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं लिखे गए थे। बात ये है कि जो उमर है बेसिकली, ये उनकी रीजनिंग थी जो कि मुझे समझ आई। उस माही उसकी बचपन की दोस्त है और बहुत ही क्लोज दोस्त है, और रोशनी उसका हमेशा का प्यार है। वो उस इक्वेशन में से अभी तक निकल नहीं पाया। इतनी जल्दी उसकी झटपट वो निकाह हुआ है कि ही हैजंट रियली एक्सेप्टेड दिस चेंज ऑफ स्टेटस राइट नाउ। होपफुली ही विल। आई डिडंट आस्क हर अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट ऐसे लिखे नहीं गए थे का क्या मतलब है? नहीं मतलब है कि आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है दैट ही इज चीटिंग डिलिबरेटली या डीवियस है या मैनिपुलेटिव नहीं, है। आई एम सॉरी। सिर्फ कुछ वो अनअवेयर सा नहीं, जरूर है। मुझे ये देखते हुए कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि वो चीट, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। यही एहसास हुआ है कि वो उससे निकल नहीं रहा। बात यही है कि जो आप एग्जैक्टली फायजा जी ने जो बात की, मुझे तो समझ आ रही है, बट मेरा सवाल ये है कि वो क्यों नहीं निकल रहा। ऐसा कौन बेवकूफ लड़का होता है? आजकल के दौर के लड़कों की हम लोग जो बात कर रहे हैं, आजकल के ना भी करें, मतलब 10 साल पहले के लड़कों की भी अगर आप बात कर लें, लड़के तो इस तरह के, मैं वही कह रहा हूं, मैंने पिछली बार भी कहा हुआ, मैं किसी ऐसे लड़के को नहीं जानता कि जो कि इस सिचुएशन में हो और वो इससे बाहर ना निकल रहा। मतलब या तो वो बहुत ही, फिर यही बात है ना कि बेवकूफ है, बोंगा है। बेवकूफ है, बहुत हद से ज्यादा बेवकूफ है वो लड़का। और वो दिखाना कि इतना कोई बेवकूफ आपका हीरो है, वो फिर एक अलग एक डिबेट है कि मतलब। दूसरी चीज आप कहेंगे कि जो हीरोइन भी इतनी बोंगी बेवकूफ है कि वो रिएक्ट नहीं कर रही, उसका भी ये है कि वो भी अभी मेरे ख्याल है देयर बोथ इन अ डेज कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। वो जो है वो शी वॉन्ट्स टू मेंटेन अ डिकोरम कि मेरा ये बचपन का दोस्त है, मैं इसके साथ दोस्ती ना खराब करूं। अच्छा, इसकी फ्लिप साइड पे फिर फ्लिप आर्गुमेंट इसका ये है कि क्या ये इंसिडेंट, उनकी शादी होना, इतना कोई एवं सा इंसिडेंट था कि उनको फर्क उससे नहीं पड़ा? मतलब यूजुअली तो ये होता है ना कि जब इस तरह का इंसिडेंट होता है उसका आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट होता है कि आप उसका टोल ले लेते हैं कि यार ये हुआ क्या है मेरे साथ। तो ये तो फिर उसके ओपोजिंग तरफ आप चलेंगे कि इतना बड़ा उनका इंसिडेंट हुआ और वो हुआ, उसके डेज में से वो निकल के इतनी मेरा जल्दी ख्याल आगे है मूव ऑन कर कि गए कि वो उसी इक्वेशन में अभी उम्र फंसा हुआ है कि हाँ हाँ ये तो मेरी दोस्त है और वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ऐसे तो नहीं होता ना? नहीं होता नहीं, लेकिन हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा होता नहीं कि हो रहा है। अब वो बिलीवेबल कितने लोगों के लिए है ये नहीं पता। मैं अपनी ऑडियंस का हाँ भी जी बिल्कुल, फीडबैक इस ये पे लेना बिलीवेबल चाहूंगा। कितने मुझे लोगों के लिए बिलीवेबल है। नहीं लग रहा, क्या आपको बिलीवेबल लगता है या आपने कोई अच्छा, ऐसी इसमें सिचुएशन? सिर्फ ये है कि जिस तरह एक एपिसोड में हमने देखा कि दूसरी तीसरी शादी की बात हो रही है, और अब हमें पता है आगे जाके भी माही ये उसको कहेगी कि या तो तुम मुझे छोड़ दो या उससे शादी कर लो, मतलब कुछ मूव ऑन, मतलब वी कांट बी इन दिस रिलेशनशिप लाइक दिस फॉर एवर एंड एवर। सो या तो ये है कि ही डज वांट टू मूव ऑन एंड मैरी रोशनी while maintaining his friendship with Mahi. In that case, then they can't be husband and wife. अगर उसके दिमाग में ये है तो ये सब सिनेरियोज ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं है, दे आर नॉट समथिंग रन ऑफ द मिल, बट इज इट बिलीवेबल और नॉट, दैट आई विल लीव टू द ऑडियंस। पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। एक सीन था जिसमें, आई मीन ये तो डिबेट खत्म होगी कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। एक सीन में रोशनी और उसकी अम्मी की कॉन्वर्सेशन हो रही होती है और वो उसे कहती हैं कि वो बताती है कि रोशनी वो जो माही है वो तो प्यार करती है और वो लड़का उसको घास नहीं डालता, ये वो ब्ला 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 ब्ला। तो उसकी अम्मी कहती है हाँ क्या है, वो तो दूसरी शादी कर लेगा, मर्द तो है, वो मर्द है, वो दूसरी। तो वो कहती है कि हाँ कर लेगा ना, उसका तो हक है। वो रीइंफोर्स करती है माँ के। तो वो आगे से कहती हैं सोने मेरे सोने रब दिए सोनी। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट डायलॉग। मैं अब एक तो रिलीजन को लेके आना,
फिर एक ऐसी बात से जोड़ देना, जैसे ये कहना कि अल्लाह मियाँ ने शायद ये आपको Encouragement दी आपने। इनकरेजमेंट दिए कि आप दूसरी, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है कि अल्लाह मियाँ ने इनकरेज किया कि आप दूसरी शादियां करें नहीं या जी, आप तीसरियां दूसरी करें। शादी पहली की ये चौथी, इजाजत के बगैर नहीं कर और आपने सकते। एक बड़ा एक ये सेंसिटिव इशू है, मेरा जी। कहने का मतलब ये कि सेंसिटिव इशू है। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ और आप लोग भी मुफ्ती नहीं है जिन लोगों ने लिखा है और जिन लोगों ने किया है, तो मेरे ख्याल में इस तरह की बात को इस लिहाज से करना कि आप इनकरेज कर रहे हैं कि अल्लाह मियाँ ने इनकरेज किया है हाँ कि आप जी, दूसरी शादी मेरे करें, मुझे वो सोने प्रॉब्लम है, बहुत रब प्रॉब्लम, की सोनी बातें। मेरे सोने रब What की। a stupid thing to say as a mother of a daughter। थप्पड़ एक बंदा मारे ऐसे कैरेक्टर को कि भाई आप अपनी बेटी को कह रही हैं कि ओहो अल्लाह ने इजाज़त दी है मर्द को 4 शादियों की, तो मेरे सोने रब की सोनी बातें। It was so out of place that dialogue। सोना रब है, सोने रब की सारी बातें सारी बातें सोनी, सोनी हैं। बट ये सिंगल आउट करना कि शादी क्योंकि दूसरी तीसरी मर्द को नहीं, इजाजत दी सोने है, रब ने ऐसे बात की भी नहीं है, मतलब है कि पहली गलत बात बात ये को एफिलिएट गलत तरीके affiliate से किया है वह। जी, मुझे आउट पसंद ऑफ नहीं आई वो बात। कॉन्टेक्स्ट उन्होंने ये निकाल के बात की है। दूसरी चीज़ ये कि आप पहली बीवी का हक मार के उस पर सौतन बिठा दें, ये किसी ने आपको इसकी इंकरेजमेंट नहीं दी, किसी वही मजहब मैं ने। कह रहा हूँ ना, बड़ा टेक्निकल और सेंसिटिव बिल्कुल। इशू है, इतना उसको नहीं करना अब चाहिए। जो उम्र है वो अपने माही को उसका हक तो नहीं दे रहा ना एज अ वाइफ, कोई भी नहीं दे रहा, ना वो कंपेनियनशिप दे रहा है ना वो रिलेशनशिप है उसकी उल्टा वो बीवी के बीमार है तो साथ। उसको कह रहा है कि चलो अब तुम ठीक हो ना, अब तैयार तुम नहीं हुई, पकड़ के उसके हाथ में उसको लिपस्टिक लगा रहा लिपस्टिक करके है। आई वो मीन इट सब वाज कुछ जस्ट वियर्ड, very इट weird। वाज वियर्ड। और फिर उसे कह रहा है कि तुम शॉपिंग करो और वो चला जाता है जी फिल्म देखने उसके साथ। आई मीन इट वाज ऑल वेरी वियर्ड। सो या उमर इज बीइंग वेरी वियर्ड एंड ऑल ऑफ दैट एंड एक जो बात मैंने पहले शायद मैं भूल गया करना या नहीं, बट मैं जो जरूर मैं कहना चाहूंगा कि कामरान जिलानी साहब का जो कैरेक्टर है, जो जी, कि एहसन का भाई प्ले कर रहे हैं, मंसूर मंसूर, जी, वेरी वेल रिटन कैरेक्टर, वेरी वेल दैट रिटन कैरेक्टर। वन, हाँ ये जी, भाई ऐसे होने मतलब चाहिए। उसने हर वो हरकत की है जो मैं होती है, अगर मेरा भाई कर रहा तो वेर आर यू, किधर हो तुम। और उससे पहले, शादी से पहले हाँ जी, ये सारी बात, शादी के बाद की हाँ सारी जी, कॉन्वर्सेशन और अब तक। और घर आते कहते हैं जरा ऊपर आओ जरा, मतलब अगर तुमने ये धोखा दिया तो तुम्हारी खैर नहीं है। मतलब he lays down the law for his brother and it's everything that you would expect an elder brother to वेरी do। गुड पोर्ट्रेयल ऑफ एन हाँ एल्डर जी, ब्रदर, very जो good कि हम portrayal। बहुत कम ही देखते हैं। एक मर्द वाकई में जो मर्द का पोर्ट्रेयल है, हाँ जी, जो अच्छा पोर्ट्रेयल उन्होंने किया आजकल के ड्रामों में देखा हाँ जाए जी, हाँ जी। दूसरा ये है कि आई थॉट दैट देयर वाज अ वेरी क्यूट सीन इन द लास्ट एपिसोड बिटवीन उमर्स पेरेंट्स। जब वो दफ्तर से आता है, वो बैठा होता है, कहता है हाँ नई दुल्हन है, यू नो उससे दूर रहता है तो उदास रहता है, और फिर वो साइलेंट कर देते हैं एंड शी इज प्लेइंग विद द लिटिल किटन एंड दे हैव दिस लिटिल intimate moment that and I felt that for an elderly couple it was so welcome। क्योंकि हमेशा हमारे elderly couples या मुंह मारी हो रही होती है, लड़ रहे होते हैं, या बीवी नैग कर रही होती है पैसे के पीछे, घर के पीछे, सास के पीछे, but here they are sitting after a hard day's work। वो भी अपना पूरा दिन उन्होंने काम किया है, विजिट किया है, वो भी अपने काम से वापस आए हैं, बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। आई थॉट इट वाज माय फेवरेट मोमेंट। बट दैट वाज इंडीड वेरी गुड। बट जो सबा फैसल साहबा के मदिया रिजवी साहबा के साथ जो सीन्स है ना, वो थोड़े से मुझे बॉदर करते हैं। वो जो उनका लड़ना झगड़ना, हाँ जी, वो अननेसेसरी है, वो थोड़ा मुझे अननेसेसरी लगता है। अब जो उन्होंने ताना भी दे दिया कि बांझ है, और वो कई दफ़ा दे चुकी हैं। हाँ, मतलब वो ना दें तो उनकी बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, अगर उस पे तो वो मेंटेन। एक हाँ, वजह से वो ट्रू। चले। एनीवे, वंस अगेन सोने रब दियां सोनी बातें, द sarcasm of that comment was completely lost on me। I don't understand why that woman said it and that woman is also a little annoying। कि उसकी बेटी है, तुम यार आई मीन क्या चाहती हो तुम बेटी के लिए, तुम उसको इनकरेज कर रही हो कि हाँ उमर, वो एक हाँ एग्जैक्टली, सो नॉट अ गुड कैरेक्टर। ठीक है। एनीवे, मूविंग ऑन टू सराब। इट didn't move, the episode did not move। आपको लगा एपिसोड मूव कर रहा है? I'm not, to be very honest, सराब में the only good thing about the drama is सोनिया हुसैन's acting and समी खान's acting। हाँ बस जी, मुझे सोनिया और समी के आप सीन दिखाएं, मैं खुशी खुशी देख लूंगा। बट हाँ अब जी, जो उसके जो पेरीफ्रीज में जो बाकी जो चीजें चल रही हैं, अम्मा जो चीख दाड़ कर रही हैं, certainly। उनके घर गई हैं, उनको सुना दिया, दूसरी जो अपनी उनकी भाभी हैं वो रोना शुरू हो गई अच्छा हैं। भी वो पूरा दिन रोती रही हैं, वो पूरा इस बात में दिन। मुझे, मैं मर क्यों नहीं गई ये सुनने से पहले, ये हमेशा मुझे ये कहती हैं। अगर हमेशा कहती हैं तो फिर इस बार क्यों आपको इतना दुख हुआ है, और अगर हमेशा कहती हैं तो फिर आप मतलब it was like a अच्छा, self pity पहली में वो बात तो ऐसे ये है चली कि गई। ये 5वीं एपिसोड थी हसन, ठीक है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन, या हमने सोनिया की पोस्ट देखी, या सराब शुरू होने से पहले हमने पढ़ा व्हाट इट्स अबाउट। अगर आप इस जनरेशन में से नहीं हैं जो कि ऑनलाइन चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत लोग नहीं हैं, लाइक फॉर माई मदर्स एज फॉर एग्जाम्पल,
ये ड्रामा देख के अब आप कह रहे हो कि ये लड़की जो है इसको कोई प्रॉब्लम है कि ये चीज़ हेलुसिनेट करती है या चीज़ें सोचती है जो नहीं हुई, हो रही है नहीं हो रही, कोई आगे कोई निकल ही नहीं रहा, उसका डायग्नोज ही कोई नहीं कर रहा कोई डायग्नोसिस ही प्रॉब्लम। नहीं हो रहा, किसी को ये नहीं लग रहा कि कोई इसमें प्रॉब्लम है। उन्होंने एक प्रॉब्लम सोचा कि जी इस पे शायद कोई जादू टूना हुआ है, कोई तावीज़ हुई हुई है, अब वो भी नहीं हुई हुई। आई मीन इट्स जस्ट नॉट मूविंग। एवरी एपिसोड शी conjures up, you know, dialogues कि जो उसको बोला असफन ने वो उसे नहीं बोला होता, फिर वो it's so weird. I mean, okay, so as a character her things, I mean that trouser change करने वाला scene वो क्या था? It's not being executed properly, right? उसने कहा कि मेरा वहाँ लड़कियाँ थी, उन्होंने कहा कि ये ट्राउज़र नहीं मैच करा, मैं बदलने जा रही हूँ। Then she goes into the bathroom और वहाँ रोशनदान खुला होता है तो वो स्टूल रखती है, फिर वो डंडा लेके आती है, फिर वो बंद करती है। Then she takes a shower. I mean, what was the purpose of that scene? That was a pretty long scene. What was the, आपको समझ आई पर्पस? नहीं, उस सीन का पर्पस। फिर वो जब निकलती है तो देन शी सीज के पीछे असफन खड़ा हुआ है, एंड ऑफ कोर्स नहीं खड़ा हुआ, और वो उससे पूरी बात जो होती है, एंड फिर वो वाकई आ जाता है। बट वो पूरा कपड़े बदलने वाला सीन, वो शावर, मुझे उसकी समझ नहीं आई। या तो शायद हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम समझ सकें कि इसकी क्या अंडरलाइंग इम्प्लिकेशंस हैं। मुझे नहीं समझ आया कि वो क्या है, वो क्या सीन था। जहाँ तक मदर्स का ट्रैक है, whose mother is unbearable. Annoying. Not just annoying, it's unbearable. पहली बात तो ये कि मेरे उसमें इल्म में जो भी पीर फ़कीर बताते हैं कि आप पे जादू है या कोई तावीज़ है, वो कभी नहीं बताते किसने किया है, कभी नहीं और बताते। पीर फकीर को पता कैसे कि इनकी रिश्तेदार थी? नहीं, वो और क्वैक है खुद ना, ही इज बेसिकली अ क्वैक एंड शी नहीं, इज पर फॉलोइंग। उस पीर को ये पता था रिश्तेदारों का कि फुफी नहीं, है उसे इसकी? धोखा मारा। कोई ना कोई औरत ही होती है, जनरली वो ये कहते हैं कि वो आपके खानदान में कोई औरत है और कोई ना कोई निकल ही आता है जिससे आपकी दुश्मनी होती है। सो दैट्स ऑल अ क्वैक, फ्रॉड है वो बहुत बड़ा। मगर दैट होल एपिसोड के उनका घर से निकलना, फिर चल के भाभी के यहाँ जाना, वो रोना उसकी उनका मुझे तो बेइज्जती इतना करना, अनोइंग लगा ना, वो ओहो। तौबा तौबा नहीं, तौबा पहले तो तौबा। उनका चीखना अनोइंग था, पहले तो उन खातून का चीखना अनोइंग था। फिर उनकी जो वो बच्ची उनको कह रही है कि आप हमारे घर आके कैसे कर सकती हैं, फिर उनका शाम तक रोना, ओहो भाई, वो पूरा ट्रैक, it was not good. Again, you're absolutely right. Give me Sonia, give me Sami, I would happily watch them. They're both extremely talented actors. But if this plot doesn't move on, they are being wasted. एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो अब मैं कितना और इसको बर्दाश्त कर सकता It doesn't have very good viewership, by the way. लोग इतना नहीं देख रहे। हूँ। आई प्रॉब्ली वोंट वॉच इट नेक्स्ट वीक, सॉरी। हाँ, मतलब है बिकॉज कि क्या बंदा, क्या उसको देख के क्या, अब क्या हमारे पास कोई बात करने के लिए है नहीं, हम क्या हम analyze बार करें? बार उसके स्किज़ोफ्रेनिया पे बात करेंगे, बट कुछ निकले भी तो सही ना कुछ आगे। निकले, कोई आगे बात बढ़े, कुछ का कोई डायग्नोसिस हो, कोई उसके कैरेक्टर के ऊपर कुछ और हो, बड़े आगे बात निकले तो हम बात भी करें। Exactly. अब वैसे क्या बात करें? मतलब engagement वो rate जो उसने एक flush वर्दा कर का दी आपने बीच है। में डाला हुआ है, उसका आ जाता है मंगेतर, हाँ इज जी वियर्ड। जी। और हसन वाइंड अप करने से पहले दो चीज़ें बहुत ही ऑफेंसिव थी शराब में। एक, जो दो थप्पड़ जो पड़ते हैं उसको, हाँ। हूर को, एक बहन से। एक चलो बात। बहनों की तो आपस में हो सकती है, एक ही उम्र है उनकी, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वालिद साहब से थप्पड़ पड़ता है एट द राइट एट द एंड ऑफ द एपिसोड, आई थॉट दैट वाज सो ऑफेंसिव। द मैसेज दैट योर फादर इज अलाउड टू हिट अ जवान लड़की, जवान बेटी, और ये अच्छा खासा हाउस होल्ड जबकि है। पिछले एपिसोड में हमने तारीफ की है उनके तारीफ की वालिद है की कि वालिद वो साहब गए की, हैं और हाँ उन्होंने जी। बात की और सारी चीजें की मुझे है। तो लग रहा है वालिद साहब को भी स्किज़ोफ्रेनिया है, मतलब सारे के सारे ही, मतलब मेंटली चैलेंज्ड हैं। एक दफा तो आप इतना उसको पूछ रहे हैं बैठ के, अब आपने ऐसा उसको लकड़ी मार का थप्पड़ मारा है कि बेचारी चीजें हाथ गिर से गई ऐसे। उल्टे उल्टे हाथ से। आई थॉट इट वाज रियली ऑफेंसिव गाइस, नॉट ऑन, नॉट ऑन। चीखने तक ठीक था, वहां पे काट देते। हाँ जी, थप्पड़ बिल्कुल मारना क्यों जरूरी था? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन टू घिसी पिटी मोहब्बत। हाँ जी, इस एपिसोड में शुक्र है हमें रमशा थोड़ी ज्यादा देखने को मिली। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है, जो हाँ पिछली जी, बार हम कंप्लेन कर हाँ रहे थे। जी, और हमने ये भी देखा कि जो रिज है हाँ जी, वो बहुत ही बगैरती का एक लेवल क्रॉस कर गया है और उसने अपनी बीवी के जेवरात चोरी कर लिए हैं हाँ और जी। चिकनी चुपड़ी बातें करके एक अंगूठी के एवज ए, उसके सारे चार उसका पांच दिल लाख उसका दिल बहला के बहला के वो 4-5 लाख के जेवर वो हड़प हाँ के जी, हाँ पी जी। चुका है। तो क्या बड़ा ही आप उसने क्या, मयार और से। साथ साथ उसने ये भी कह दिया हमारे ड्राम, काश हमारे ड्रामों में ऐसे घिटे जो कैरेक्टर होते हैं, या तो मर्द बहुत ही नेगेटिव होते हैं, हाँ, किरदार बहुत ही नेगेटिव होते हैं, तो या बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये क्या है
क्या है वो ये उसने- खुद क्या है ये ये खुद क्या है? हाँ जी, ये बड़ा एक दिल दुखाने वाला इंसिडेंट था, बिकॉज इतनी बड़ी चोरी करना इज नॉट समथिंग स्मॉल। हाँ बड़ा ये जो चोरी वाला एलिमेंट था ये मैं कहती हूँ स्पेशली जब आप बीवी बहुत का ही मयार से गिरा हुआ था। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे जी घर में जेवर उसने रखे हुए नहीं क्यों नहीं थे? ये क्या बात हाँ, लेकिन वो कहाँ रखे फिर? इट्स नॉट दैट नहीं बात तो ये है ही नहीं, बात ये कि उसने चोरी की है। उसने चोरी की ये है। तो इसके बियॉन्ड तो कोई बात जाती ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने चोरी की है और वो एक बड़ा, अब वो एंड में उसको पता नहीं नदामत हुई है नहीं हुई, कि जब वो कहती है कि मैं घर जा रही, मेरा नहीं ख्याल उसको कोई नदामत भी हुई उसको है। एब्सोल्युटली कोई नदामत कोई नहीं शर्म हुई। नहीं है, कोई हया नहीं, नहीं उसको उसे। कोई शर्म हया नहीं है। उसको ये है कि ही इज अ यंग बॉय, तो ही फाइंड्स हिज वाइफ प्रिटी। प्रिटी चीज़ों पे उसको अट्रैक्शन होती है। जब वो तैयार होकर खड़ी होती है तो कहता है बड़ी प्यारी लग रही हो। वो लग वो रही हो अंगूठी तू। आपको क्या लगता है कि उसने इसी के लिए ली थी या नूर के लिए ली नहीं थी नहीं, जो इसी के उसने लिए इसको ली दी थी। थी? नूर को तो वो पूरा जेवर दे रहा है, वो हाथी दे रहा है, दुम क्यों देगा? पैसे दे रहा है नूर को, जेवर नहीं मतलब वही ना, उसको तो पूरे 7-8 लाख दे रहा है, उसको वो ये क्यों देगा? हाँ। तो इसी के लिए ली थी। तो मुझे इससे लगा कि शायद उसके अंदर थोड़ी सी ज़मीर की एक छोटी सी एक है फ्लेम, चिंगारी सी, कि शायद मैंने इसका जेवर चुराया है तो चलो मैं इसको खुश कर दूँ हाँ। किसी और चीज़ से, तो वो शायद है। मगर ये बैकफायर करेगा, बिकॉज वहाँ पे जो उस्ताद आई है और जो टर्न ऑफ इवेंट हुआ है मिस नूर के साथ। वो तो अंकल कढ़ाया ही हो गए हैं। अंकल जो है, he jumped to his death which was of course very tragic, but I बट mean ऑल्सो वेरी फनी। very funny। कहाँ हम उसको कह रहे हैं मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो बात करके मुकर जाए, और कहाँ वो बीवी को देख के और जो बेचारे ना जंप मारते जा हैं। मारते हो चल बसे। चल बसे, हाँ जी। मजे का एपिसोड था, मजा आया। एक वो भी सीन था जिसमें ये लोग शॉपिंग करने जाते हैं, वो फरद परवीन की के ससुर साहब के हाँ साथ। जी। तो वहां पे हमने देखा कि वो जो अंकल हैं वो काफी ठरक अपनी पूरी कर रहे हैं। तो ये आगे जाके शायद हमें एक ट्रैक एक और बनता हुआ शायद नजर आए। नहीं, वो तो सर्टेनली बन रहा है। उन्होंने जब ये भी कह दिया हाथ देख के कि ये इससे नहीं मेरी बनेगी उम्र और के। मेरी उम्र के एक बंदे के साथ। और मतलब है कि मैं नहीं जानती वैसे ऐसी कोई भी औरत, आप जानते हैं, जो अपने ससुर के साथ शॉपिंग करने जाए। नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं देखा कि ससुर जो है वो बहू को, होने वाली बहू को, नॉट इवन, कहते हैं ना बाप की जगह ही है। ज़रूर, लेकिन अभी तो नहीं है ना, अभी तो निकाह वगैरह नहीं हुआ। और इट वाज वेरी ऑड कि जो ससुर जी हैं वो शॉपिंग करने बहू को लेके जाएं। ठीक है। हाँ जी। एनीवे दिलरुबा फाइनली खत्म हो गया। हाँ जी। और मैंने देखा हाँ आगे जी। आगे ऐसे स्किप करते करते आपको 3 मॉरल लेसन्स मिल गए दिलरुबा के? नहीं, मुझे कोई लेसन नहीं मिला। मुझे एक ही लेसन मिला कि अच्छा, खस कम जहाँ पा। बड़ा फनी है वैसे। थैंक यू। 3 बहुत अनफोल्डिंग मॉरल्स ऑफ द स्टोरी थे, हाँ बताएं। जो उन्होंने एक एक करके आपके मुंह पे मारे। बताएं। और ऐसे उन्होंने जो है ना एक एक ट्रैक का कोई लूजर नहीं छोड़ा उन्होंने। हाँ। एक एक करके ऐसे ऐसे करके ना। बताएं बताएं बताएं। पहले तो ये है कि हर किरदार के पीछे एक हिडन स्टोरी होती है और हर बंदा ड्रामा कर रहा है, हर बंदा ड्रामा कर रहा है। ये आप वो उसकी बीवी पे पॉइंट मार रही हैं। बीवी ने कहा कि तुम मेरी जिंदगी के पहले और आखिरी मोहब्बत थे, हाँ जुनैदी से कहा। हाँ तो उसका मियाँ सुन लेता है। हाँ। और फिर वो उसको कहता है "It बड़ा helps-" फॉरगिविंग होता है लेकिन वो मैं कहती हूँ जी वाह, बेजा बेजा करा देता है वो। इतनी बड़ी बात सुन के उसने कहा कि ठीक है जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, बस मेरे या अबू के साथ तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले। मेरे ख्याल है आपका रोल किसी ड्रामे में पक्का है ये। यार देख लें आप लोग यार, मैं तो हर एपिसोड हाँ जी। में कुछ ना कुछ आपको दे देता मैं हूँ। कहती हूँ अरसलान भाई का दिल बहुत बड़ा होता है और वो ऐसे अपनी बीवी को माफ करते हैं, कहते हैं बस अम्मी अब्बू के साथ बर्ताव अच्छा करना। और नहीं वो मेरे बाप का उफ ना देहा करना उफ ना करना, वही ना बर्ताव अच्छा है करना। यार, ऐसे थोड़ी। हाँ, अरसलान भाई फिर मेरे नंबर अब्बू ले को गए, उफ तक ना करना। नंबर ले गए वो फिर। यहाँ कहाँ ऐसे मर्द होते हैं जो बगैर वजह के शक कर रहे हैं बीवी पे, और कहाँ ऐसे मर्द हैं जो कि बगैर वजह के निकाल बाहर रो निकाल we'll get to it। उस पे भी आते और हैं कहीं ऐसे मर्द हैं जो कि सब कुछ होने के जो वजह होने बावजूद के बावजूद कह रहे हैं कहते कि हैं आ जा मेरे तुझे आ माफ। मेरे गले से लग जा, लग जा मेरे गले से। एग्जैक्टली आ तो गले वो लग कर देते हैं बीवी को माफ और दोनों आ जाते हैं घर। मॉरल स्टोरी नंबर 1, एवरीबडी हैज लॉस्ट skeletons इन द क्लोजेट, उनको है। माफ करना चाहिए। इट हेल्प्स हिम फॉरगिव सनम। हाँ। एक चीज। दूसरी चीज जनाब, बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं सभी और अपना सनम, हाँ, वहाँ उनको दोस्त मिल उनकी एक जाते हैं। बचपन की सहेली मिलती है, वो देखती है दूर से सभी को, कहती है कि इतने लड़के तुम पे मरते थे, तुम्हें यही मिला था। हाँ। तो obviously she's referring to his age and his complexion and all of that. मैं यहाँ पे दोबारा कहना चाहूंगा, हम शुरू में भी कह चुके, मोहिब इज अ वेरी गुड लुकिंग मैन, Yeah, सो absolutely. आई डोंट गेट इट
I honestly, I really don't get it. Like, you know, tall, dark, handsome, proper एक like, you know, good looking boy. So boy ना कहने चलो, अच्छा, good looking man कह लें आप. मोहिब ने ये अपने इंटरव्यू में बोला था कि ही wasn't very pleased with the styling of his character. यूजुअली मोहिब खुद ही करता है. उसने कहा था कि हेयर कट नहीं, वगैरह. even with that, चलो बाल मतलब it's not like that he's bad looking or anything. You know what I mean? कि वो बंदा उसको बोले वो इतने मरते थे ऐसे लड़के के साथ ये है तुमने कि क्यों थोड़ी शादी सी की? बेचारगी है उसके एक्सप्रेशन में, उसके डिमीनर में थोड़ी बेचारगी है, which adds to maybe I don't know, but उन्होंने वो बना दिया ना एग्जाम्पल ऑफ लाइक नॉट अ गुड लुकिंग गाय. तो वो कहती है हाय बेचारी, तो फिर उसको सनम कहती है कि अपीयरेंसेस में कोई चीज़ नहीं होती, असल चीज़ तो लव और रिस्पेक्ट है जो कि एक शादी को चलाती हैं. तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको बहुत बड़ा मिलता है. ये था लेसन 2. जी. तो लेसन 3. लेसन 3 होता है कि जब वो हॉस्पिटल में लेके जाती है अपना, उसको थोड़ा सा बुखार होता है फिर से उस ना बड़े होने यार वाले वो बच्चे बच्चा को. उतना ही था. हाँ जी. यार खुदा का खौफ कर लो यार, खुदा का खौफ कर लो. कोई छठी शादी हो गई उसकी, बच्चा उतने का उतना है हाँ यार. जी. यार सभी और उसकी अम्मी लंदन से होके आ गए हैं. अरसू की शादी हो गई है उसके साथ, उसका हाँ बच्चा जी. पैदा होने वाला है. इरम का बच्चा पैदा होके ग्रेजुएट करके निकल के आ गया है. उसकी शादी होने वाली हो गई है. हाँ जी. इसकी अपनी 6 शादियां हो गई हैं. वो दुनिया कहां से बच्चा कहां पहुंच गया है. खुर्रम जो है पहुंच के जन्नत या दोजख का उसका फैसला भी हो गया कि बेचारा. वो जन्नत हाँ में गया जी. या दोजख में गया या हाँ कहां जी. गया है. ये बच्चा उतने का उतना ये ही है बच्चा यार. उतने का उतना है. यार प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज. नहीं, अब तो खत्म हो गया ना, अब तो फायदा नहीं. अब वो नहीं बेटे- लेकिन वो अभी भी उतने उससे भी हाँ. छोटा हो गया. ये रिवर्स पे चला गया ये. एक बेंजामिन बटन है शायद. मैंने कहा मैं आपसे पूछूं कि शायद मैं स्किप कर रहा था तो मेरे से गलती हो गई, मैंने कोई पार्ट मिस कर दिया. ये नहीं, वो दूसरा बच्चा आ वो गया बच्चा उसका, जो तीसरा है, बच्चा वो- पैदा हो गया उसका वो कोई. 28 एपिसोड में वो बच्चा बड़ा ही नहीं हुआ. तो एनीवे तीसरा ये होता है कि जब अस्पताल लेके जाती है अपने ना बड़ा होने वाले हमेशा बीमार बच्चे को, तो वहाँ जुनेदी मिलता है. और जुनेदी शुरू ऐसे करता है बात के- जूनी. जूनी जो खबरदार मेरे बिल्ले को. जूनो नहीं, जूनी यार. नहीं. जूनी. जूनी. नथिंग क्लोज. खबरदार मेरे बिल्ले की इतनी जेदी बेइज्जती। बोलने चले. जेदी. जुनेदी ठीक है. जुनेदी जो है वो वहाँ पे मिलता है, वो उसे कहता है छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद. और फिर जो वो उसको लेक्चर देती है, वो कहती है कि तुम, अच्छा वो लेकिन वो मान जाता है, वो फ्लिप एंड और बाय मैं कहती हूँ अरसलान की तरह वो भी एक सेकंड के अंदर ऐसे वो कहता है मतलब हाँ, है तो कि ठीक 6 है। साल की मोहब्बत, 6 तो पता नहीं 6 कितने, साल का बच्चा तो उतना रोना, ही है. 6 साल का रोना. कब बच्चा से उतना ही है, वो तो लेट्स अज्यूम के 6 महीने की भी नहीं, 6 साल दिन की साल तो मोहब्बत. है ना, इरम की शादी होके उसके बच्चा भी हो गया, तो साल तो हुआ है. 6 दिन है असल में, 6 दिन की मोहब्बत जुनैद की. वो इतने एपिसोड्स में उसका जो रोना धोना और उसकी जिंदगी का मकसद, और वो तुमने बेवफाई की. कहता है, बात तो तुम ठीक कह रही ने, ऐसे ही कुछ कहा ना वो तो. कहता है तो तुम कहे तो बिल्कुल सही रही हो, मेरा ही कसूर है. लो जी, ये बात पहले ही हो जाती. आपका क्या ख्याल है कि जो लॉजिकल बता वो उसको देती है, उसमें कोई लॉजिक थी कि नहीं? बताएं जरा, आप लॉजिक समझाएं पहले हमें कि जी, लॉजिक वो ये देती है कि तुम लोग जो हो, मुझे कॉल करते थे तुम, दुकान में शक्ल तुम्हें मेरी पसंद आई, खूबसूरती पसंद आई तुम्हें, शायद तुम, तोहफे मुझे भेजते थे तुम. हाँ. मैंने तुम्हें कभी नहीं किया. जब मुझे तुमने पता चला कि तुम इतने मरमिटे हो कि अपनी जान देने लगे हो, तब मैंने तुम्हें लिफ्ट कराई, वो भी तुम्हारी जान बचाने के लिए. बुलशिट. नहीं लेकिन सभी भी तो यही सोचता है ना कि हाँ वैसे बात तो ये सही कर रही है, प्यार तो मुझे भी तो इसकी शक्ल ही पसंद आई थी और मुझे भी तो इसका नहीं, यही ये पसंद. सभी नहीं सोचता कि मुझे शक्ल पसंद. सोचती यही सोच रहा होता अगले सीन में क्या सोच रहा नो नो बुलशिट. शी एनकरेजेस हिम यार. उसको अच्छा ये कहना कि जी मैंने तोहफे लिए आपसे तो तोहफा आपने दिया. नो, यू डोंट टेक अ प्रेजेंट, यू रिटर्न द गिफ्ट. यू टेल द पर्सन डोंट कॉल मी अगेन, यू डिस्कनेक्ट, यू ब्लॉक देयर नंबर. You don't lead them on for favors and for appreciation. She was completely leading him on. She was completely leading Ayaz on. कि मुफ्त शूट निकलवा लो, मुफ्त तोहफे हो जाएं, खाना पीना हो जाए, सभी की शॉपिंग चली गई, उसको 35,000 की चीज़ें उससे खरीदवा लें. She was using these men who were lattu on her beauty and leading them on. They all wanted to marry her. Maybe Ayaz didn't, लेकिन सभी भी शादी करना चाहता था, जुनैद भी करना चाहता था. ऐसा नहीं है कि उन्होंने धोखा दिया कि हमें तुम पसंद आई, चलो शक्ल देख के पसंद आई, हमने उसको, लड़कों ने उसको अप्रोच किया, बट दे वर मेन हु वांटेड टू मैरी हर. दे वर नॉट सिर्फ दिल पे शायरी करके और फिर किसी और के साथ जाके वही किया या टू टाइमिंग किया. सो नो, व्हाट शी सेड वाज एब्सोल्यूट बुलशिट. आई एम सॉरी, नो, इट डिडंट मेक एनी सेंस. आई एग्री विद यू. थैंक यू. बट वेरी शुक्रगुजार कि ये ड्रामा खत्म हो चुका है. हाँ जी. इस ड्रामे को रिप्लेस करेगा अब ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक इट्स शुड बी पब्लिक बाय नाउ बिकॉज मुझे थोड़ा पहले से पता था. तो इस ड्रामे को एक्चुअली रिप्लेस करेगा मुश्क,
जो कि हम मंडे को देखते हैं, जो जी। कि अब सैटरडे को मूव कर दो देगा। किस्तें आएंगी मुश्किल। नहीं, मुश्किल एक ही किस्त आएगी, वो जी। हफ्ते को आया करेगी। अच्छा। और मंडे को एक नया ड्रामा आएगा दुल्हन, जिसमें अच्छा। समी खान है जी। और सुम्बुल इकबाल हैं और जी। मशाल खान है। मशाल खान है। वो ड्रामा मंडे से शुरू होगा और जी। ये मुश्क जो है ये मूव कर जाएगा सैटरडे को। राइट। ये आपने ख्याल रखना है अगले हफ्ते। राइट। तो हमारे लिए वीकेंड के ड्रामों में मुश्क का इजाफा हो जाएगा, कि हमारे लिए बड़ी खुश आइंद बात है हाँ कि जी। हमारा वीकेंड इन हाँ रिव्यू जी। थोड़ा सा फुस्कल हुआ हुआ आजकल, तो वो उसमें थोड़ी गैस भर जाएगी फिर से। ओके ओके, वैसे मूविंग ऑन, हाँ जी। सबात यार, मावरा, आई लव यू। क्या जबरदस्त मावरा ने परफॉर्मेंस का इजहार किया है। इजहार क्या किया है कि जो क्या परफॉर्मेंस दे दी है, जी। उफ 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 और दूसरी परफॉर्मेंस आपने दे दी है। उफ। उफ। क्या आप अगर आप मुझे इजाजत देते हैं पहले बात करने को, आप बात करें। हाँ, मुझे ऐसे कि आप अपना फैन मोमेंट करते हैं मावरा के ऊपर। commendable performance. I think she took my heart. My heart went out to Inaya because that performance was so good. And again, that character rose to the occasion. Anaya का जो character हमें पहले कुछ episodes में नज़र आया था, she's a strong-willed girl. She has the support and the training of two very, very dignified and strong parents. वही परवरिश उसकी हुई है, to stand on her own feet, to be independent, to be honorable. वो सब ऐसे टम्बल करके उसकी सारी qualities जो थी ना, वो बाहर निकलती हैं। और उसके एक्सप्रेशंस, और इवन अमीर गिलानीज एक्सप्रेशंस। आई मीन हसन जब वो दाखिल होती है ओपनिंग सीन, व्हेन शी कम्स इन एंड शी सेज मेरे पास खुशखबरी है, और वो कोई उसके कहता है एक और प्रमोशन, सरप्राइज है, एक और सरप्राइज है मेरे पास, कहती है एक और प्रमोशन, वो कहती नहीं इससे भी बड़ा। एंड ही सेज समथिंग, व्हाट डज ही से, ही मेक्स अ स्नाइड रिमार्क, he says कि जहांगीर का क्या जाता है, जहांगीर तो अयाशी कर रहा है कंपनी के अयाशी पैसों से। कर रहा है, एंड दैट्स ऑल ही सेज, and that's all. She looks at his expression and she just collapses. Collapses, she sits down and he says कुछ है कहने के लिए, she says नहीं, And she says नहीं, she says नहीं। उफ। मुझे हुआ कि ये क्यों नहीं कह रही, नहीं, but उसने- she's so hurt। शाबाश इनाया, तुमने हर फेमिनिस्ट का दिल खुश कर दिया इस एपिसोड में। She has, I mean, she was वो like, क्यों एक्सप्लेनेशन दे वो बैठ क्यों एक्सप्लेनेशन दे इस घटिया बीप इल्जाम। बीप बीप को? हाँ, वाई शुड शी? उसने अगर अपना घर और अपने रिचेस छोड़े हैं, इसने भी अपना दिल और जान लगाई है इस रिलेशनशिप में, एंड शी इज़ बीन टेकिंग हिज बैड एटीट्यूड फॉर मैनी वीक्स नाउ। आई मीन हर किस्म का वो घर चला रही है, उसने कभी नहीं जिताया। शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ ग्रेसफुल, प्यार करती है, शी उसकी हैज़ ख्याल एथिक्स, रखती है। उसकी वैल्यू सिस्टम है, उसको इतनी टूट के मोहब्बत करती है, इजहार करती है, उसकी बेहूदियों को भी बर्दाश्त कर रही है। वो बर्थडे भूल गया, वो मतलब शी इज़ tolerating the horrible best friend that he's kept now, and you come and you give her this with that expression after what you've been feeding कि मैं नफरत पाल रहा हूँ, वो सब कुछ था ना। And he said कुछ है तो वापस कुछ कहने को, she says नहीं, and then next scene she's home and the way कि वो माँ से लिपट के जो रोती है, रो के जो वो रोई वो जो रो के, बाबा का है, अभी बुलाए, अब क्यों गए, अभी जाना था उन्होंने। And then Goosebumps. and Goosebumps. yeah, fantastic. That whole stream of that scene was so good. And then जब माँ उसको कहती कि मैं तुमसे एक बात छुपाई है, और वो बताती है, and then she decides not to tell her father because you know, I mean वो already इतनी तकलीफ में है, मैं उसको और तकलीफ नहीं देना चाहती, and so now she's lying to the father about her marriage, and the father is lying to her about his बीमारी, and they both know, and the mother knows that they both know. I mean क्रेडिट that टू सिमी जी यार, उनकी जो सिमी जी की परफॉर्मेंस, absolutely. मैं तो उफ के अलावा मुझे कुछ कहने को ही नहीं आ रहा, I mean, अल्फाज ही नहीं मिल रहे। Anaya's world has fallen apart. एक रात में आप एक देखें रात अनाया में। के साथ क्या हुआ है। अब मियां ने ये इतना बड़ा इल्जाम लगा के उसको ऑलमोस्ट घर से निकलने पे मजबूर उसका कर दिया। घर है, she's paying for the house but she's left. बाप की इतनी बड़ी आपको खबर मिली। हाँ जी। उफ। और दूसरा ये कि माँ कहती है कि तुम मनाया एक्सपेक्ट कर रही हो, तो वो कहती है काश मैं ना कर रही होती। काश, और वो जिस तरह रोई है उसके बाद, काश मैं ना कर रही होती, एग्जैक्टली, उफ के अलावा मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या and plus her world is falling apart. She is pregnant, the man who she loves, married to, destroyed, ऊपर से बाप मरने वाला है,
and you know, और बाप का खांसना, पूरी रात बाप खांस रहे हैं, she खांस tries रहा to go है, into she the room can't even and go the and mother says कि मत मत जाओ, जाओ। ये रोज का है, तुम नहीं हैंडल कर पाओगी। Even the mother's world has fallen apart. You know, Of उसका course. मियाँ उसका जा रहा है, बेटी का ये हाल एंड फिर दोनों ने अगले दिन किस तरह से उनको सच नहीं बताया कि बिल्कुल। हसन आया था, उन्होंने हाँ पूछा जी। मोहम्मद अहमद साहब के कैरेक्टर कि ने तुमसे मिल के कि गया है? मिल के गया, हमने हाँ, कहा हाँ आया था, हाँ, पूरा दिन यहीं पे था। यहीं पे था। सो यार ऑल राउंड इन तीनों की आप एक्टिंग जी। देखें, मोहम्मद अहमद साहब, सीमी राहल साहिबा, मावरा, इन तीनों ने वो जो सीन्स किए हैं, मावरा ने तो ख्याल थ्रू आउट जो शुरू से लेके एंड तक जो मावरा के एक्सप्रेशंस रहे हैं, जो आप बेयर फेस की बात करती हैं, मतलब ये तो मुझे भी इतना Absolutely. स्ट्राइकिंग लग रहा था यार कि देयर इज नो मेकअप द नेक्स्ट नहीं मॉर्निंग। यार, जिस तरीके से अपनी आंखें मल रही होती है, उसकी आंखों पे कुछ हो ही नहीं सकता। अगर फेक पलकें होती या आईलाइनर होता या होता तो उसके हाथों में उतर के आ रहा होता। इट वाज सो इम्पोर्टेंट दैट शी अमीर ऑन दी अदर हैंड, अमीर्स कॉन्वर्सेशन विद द मदर, लैला जुबैरी साहबा के साथ जो अच्छा सीन ठहर था। जाना, वहां पे जाते हैं। हाँ। सेकंड, ये तो हो गया इनका यूनिट। अच्छा, सेकंड होता है कि हसन भी इतना सा मुंह लेके अपना घर चला जाता है। जो पहले तो वो दोस्त आता है, तोड़ फोड़ उसने की होती है, तो वो कहता है कि तुम घर जा यार, तुझे क्या रखा है, ये तेरा घर तो नहीं है, तेरा घर तेरा इंतजार कर रहा है। वो फदिल चाहता है गला मरोड़ दूं उसका, बदबख्त का। बट वेरी गुड एक्टिंग बाय अब्बास। अब्बास, very good acting, हाँ जी। अवान, वेरी गुड एक्टिंग यार। So it runs in the family, हाँ? हाँ, हाँ, हमने अब्बास को क्रेडिट कम दिया है, हम हाँ जी। हमेशा आतिफ की बात करते हाँ हैं, जी। बट एब्सोल्युटली अब्बास ने जो जो शुरू से लेके एंड तक आतिफ को जिस तरह से इवॉल्व किया है, जिस हाँ जी। कैरेक्टर को, जी। और जो ये की मोमेंट्स के, ये बड़ा मुश्किल कैरेक्टर है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर नहीं है। हाँ जी। एंड देन यू इफ यू लुक एट हिज सीन्स विद मिराल, यू नो, वेरी वेल डन, गुड वेरी वेल डन, गुड जॉब जॉब। अब्बास। नहीं, गुड जॉब हुई है तो ये इतना इफेक्टिव था सारा कुछ। हाँ। वो आ जाता है मीसलों की तरह, वो कहता है घर जा, तू फोन कर देता है, फिर वो बताता है उसको, बहन को, कि ये ये हुआ है एंड ही इज कमिंग होम। एंड द वे द फादर इज लाइक हैज बीन ब्रीफ्ड कि भाई अब मत कुछ ऐसा मत कुछ कहना कि उसका दिल खराब हो। और वो कहता है शुक्र है मेरा बेटा तू घर आया। तो उसको भी लग रहा है मैं वापस लौट के बुद्धू घर को आए। वो भी एंड द आ मदर गया से है। समथिंग अबाउट से, अभी तो आया है हमारा बेटा, इसको जरा रिलैक्स करने दो इसको अभी मत, जब वो किसको? द मदर आस्क्ड ना अनाया कहाँ है, क्या हुआ, हाँ व्हाटएवर। हाँ, तो वो कहती है ना उसको, जो अपनी मिराल है, वो आते वो कहती है कि इसको मत अम्मी से मत मिलने देना, क्योंकि वो उसको उसकी साइड लेंगी अभी, हाँ, अनाया की। नो बाप को कहती है वो। बाप को कहती है, तो वो अवॉइड करते हैं। एनीवे, व्हेन द मदर डज मीट हिम द नेक्स्ट डे एंड शी सेज हुआ क्या, एंड ही सेज शी वाज हैविंग एन अफेयर विद हर बॉस, और कुछ बोलूं आगे से, तो शी लुक्स एट हिम। पहले मुझे लगा वो कहेंगी कि बड़ा दुख हुआ, मैं नहीं समझती थी अनाया ऐसी है, बट फिर वो जो डायलॉग बोलती हैं, भाई 7-21 तोपों का सलाम उस माँ को जो जिसने पहचाना सही। और वो कहती हैं कि मुझे आज अंदाज़ा हुआ कि मैं सोचती थी कि मिराल अपने बाप की बेटी है, लेकिन तुम भी अपने बाप के बेटे। ब्यूटीफुल लाइन। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल लाइन। एंड उसको वो इतना सा कर देती है एकदम, एंड शी जस्ट कम्स एंड देन शी गोज टू मीट अनाया। एंड अनाया, बिकॉज वो नहीं चाहती कि बाप जो है वो देखे और उनको सोचे कि क्या हो रहा है, वो कहती है हम गाड़ी में बात कर सकते हैं। शी सेज प्लीज डोंट कम अगेन। एंड सी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मुझे पता है तुम मासूम हो, कहती मुझे आपकी मासूमियत का मुझे आपकी सर्टिफिकेट नहीं सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिस एक शख्स को मेरा ख्याल करना चाहिए था बिल्कुल। उसने तो मेरा किया नहीं। एतबार, बिल्कुल। रिश्ता जो है एतबार से बनता है, ताल्लुक का दूसरा नाम एतबार है, एतबार और है। एतबार नहीं रहा तो फिर ताल्लुक भी नहीं रहा। ब्यूटीफुल लाइन। काशिफ अनवर साहब को क्रेडिट, काश को क्रेडिट, काश के अनाया यही सबक मीनू को भी पढ़ा सकती जलन में या हर उस कैरेक्टर को जो कहती है कि हमारा मियाँ कुछ भी कर रहा है हमें माफ़ कर दे, मैं माफ़ कर दूंगी। ये वही वाला डायलॉग है वो, जब वो कहता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, हाँ वो कहती और है वो कहती है मैंने मांगी तुमसे तो माफ़ी मांगी है। ये बड़ा इसमें वैसे क्लासिक बनने के बड़े इंग्रेडिएंट्स हैं ये। हाँ जी बिल्कुल है। फिर अभी लग रहा है ऐसा, मुझे फील हो रहा है। ये जो अभी जो डेवलपमेंट हुई है ना इस एपिसोड में, पिछले एपिसोड में और इस एपिसोड में, और जो सबकी कंबाइंड परफॉर्मेंसेस थी और जिस हिसाब से ये हाँ जी। राइटिंग हुई है, वेरी वेल डन, अगेन वेरी वेल डन। इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स। आपको नजर आ रहा है कि जी माँ का रोल क्या होना चाहिए एक बच्चे की जिंदगी में, माँ सास बाप का क्या होना चाहिए? सास, वही ना, माँ उसको कह रही हूँ क्या होना चाहिए रोल। ऑन द अदर हैंड यू हैव दिस बिच ऑफ अ सिस्टर हु इज हैप्पी के वापस आ गया है, मगर वो कह रही है कि तो वो हसन ही नहीं है। आई मीन शी इज डिल्यूशनल, उसको वाकई शी नीड्स हेल्प, और उसकी ज़िंदगी भी अब होने वाली है अपसाइड डाउन, क्योंकि उसकी दोस्त आके कहती है कि वो तो कर रहा है। अच्छा एक बात मुझे और लगी, ये उसको कहती है मिराल हारिस को फोन करके, मैं बहुत खुश हूँ मेरा भाई वापस आ गया, उस अनाया से जान छुड़ा के। वो कहता है दैट्स वेरी गुड। मतलब हाउ इज दैट वेरी गुड? हाँ। मतलब तुम कंसर्न तो शो करो, क्या हुआ, तुम एक पढ़े लिखे आदमी हो, एक हाँ। साइकियाट्रिस्ट हो, तुम पूछो कि क्या हुआ। इज लाइक नो या दैट्स वेरी नहीं, गुड। बट वही बात है कि फॉर अ साइकियाट्रिस्ट आई हैव टू डॉक्टर हारिस इज रियली शैलो।
Unfortunately, he's a very shallow character for somebody. I mean, तुम छुप छुप के अपने सेशंस Sessions कर रहे हो, कर रहे हो, बीवी से छुपा रहे हो. I mean, तुम किस किस्म के जान मरीद हो? You know? छुप छुप के तुम अपने सेशन कर रहे हो, उसको कह रहे हो मैं क्लास में लेक्चर की तैयारी कर रहा हूँ. पेशेंट के सामने झूठ बोल रहे हो. पेशेंट के सामने एग्जैक्टली, थैंक यू. पेशेंट के सामने तुम, पेशेंट क्या सोचेगा कि यार किसको तुमका डॉक्टर है? पेशेंट के सामने झूठ बोल रहा है वो कि कह रहा है lecture नाया को उस बिच को छोड़ के घर आ गया How can है. a patient trust such a वो psychiatrist? कहती है कि मैं इतनी खुश हूँ, वो कहते हैं हाँ वो तो मुझे नजर आ रहा है. आई मीन खुद नहीं कह रहा, ना ही खुद सोच रहा है कि यार मेरी किस पागल से मेरी शादी हो गई है. ये एक जो And ट्रैक है पागल ना, मीनिंग ट्विस्टेड एंड विंडिक्टिव वुमन, हाँ. कि यार वो इतनी स्कीमिंग कर रही है और वो ना उसको समझा रहा है कि यू नो मिराल बेबी मेरी जान, अपने भाई को पनपने दो, वो खुश है अपनी जिंदगी में, क्यों बर्बाद कर रही हो? और वो ही इज ओके विद एवरीथिंग, ही हैज नो मॉरल कंपास. एक वो बात कहता है कि इतनी जल्दी नहीं होता मूव ऑन करना, कहती बकवास मत करो, ये बात उसके सामने ना कह देना. कहता हाँ ऑब्वियसली उसके सामने नहीं कहूंगा. मैं तो इतना अच्छा साइकाइट्रिस्ट हूँ, मैं उसके सामने थोड़ी कहूँगा. I mean, no. It was weird. Yeah, I mean, Dr. Harris's character is really, I think, the weakest link in this whole drama, which is a pity. Because I reiterate, Usman Mukhtar is a fine actor. He's a good-looking actor. He's been shortchanged. He has shortchanged. Has the potential to be a main lead in any drama, which he should get an opportunity to show his range and to actually be the character that we want to see him as. Yeah. He has been shortchanged, and I'm not happy with. I mean, anybody could have been Dr. Harris. Yeah. उस्मान मुख्तार को लेने की आपको जरूरत नहीं थी इस रोल में. Especially after the impact that Anna Anna left on made, the audiences. especially after that, because of that. और उसके बाद की कीता भाई? अफसोस. Anyway. अफसोस. But जाते जाते दोबारा मावरा की हाय, spectacular अब performance. बनाया प्रेग्नेंट होगी और छुपाएगी. प्रेग्नेंट है और फिर एक दिन कहती है, ओ उसको, यार वो क्या ब्यूटीफुल लाइन थी, वो कहती है बाप मर गया इसका पैदा मैंने होने तो से वो पहले. क्या है ना आपको, मेरे बच्चे का बाप तो उसकी पैदाइश से पहले मेरे मर बच्चे गया. का बाप मर गया उसकी पैदाइश होने से पहले. ये बात हाय सुनो. हाय, और एक दिन उसको पता चलेगा. हाय हाय हाय, पिटेगा फिर वो रोएगा, पिटेगा. आएगा. और फिर हम एक दूसरे से वो सवाल पूछेंगे, does he deserve to be forgiven? ये स्टोरी तो आगे बढ़नी है, हमें पता है. Thanks to Mavra's Instagram, we know that she's holding little Ibrahim. हर बार हम कहते नहीं, हैं. we wanted to be बड़ोफाई आगे, we better not end here. तो ये तो आगे जाएगा, लेकिन I think it was the 24th episode and Mavra in my interview said that 28 episodes हैं. तो तो इतना रहता नहीं है ज्यादा. अच्छा. तो अब आगे देखना है कि ये अब स्टोरी क्या अभी बोल आपको रही क्या लग रहा है, हसन को माफी मिलनी चाहिए? इस वक्त? हाँ. इस वक्त तो नहीं मिला, unless he does something ऐसा मोन्यूमेंटल के बंदा बोले यार अच्छा चलो इसको बंदा माफ कर दे. हाँ, माफी को अच्छा, मांगे, दूसरी को चीज़ पहले ये है मांगे तो कि- सही माफी. दूसरी चीज ये कि मैं तो खैर सलाम है अनाया के सेंटिमेंट्स को, और वो जो कह रही कि मैं नहीं बताऊंगी, एंड दैट्स अ वुमन हु हैज बीन हर्ट टेरिबली, मगर उसका हक है जानने का हसन का कि उसका बच्चा होने वाला है. उसका हक है, बाप है वो बच्चे का. तो वो To be बताने fair- लगी थी उसे, वो कोई उसको तो उसने सुनी कहाँ? नहीं नहीं, इवन नाउ, इवन अगर डिवोर्स भी हो जाती है ना, फिर भी उसका नहीं हक नहीं, है. हक जरूर है. हाँ. और वो बताने ही वाली थी उसे, उसने बॉदर कब किया? जब वो बताने, वो केक रखे, ओहो, उसने कहा लेकिन वो अब सरप्राइज कह है. रही है ना कि मेरे और आपके अलावा कोई नहीं जानता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं बच्चा, मैं बताऊंगी भी नहीं. ऐसी बातें अब छुप तो नहीं सकती ना, छुप बच्चा नहीं उसका सकती, पैदा हाँ, होगा तो हाँ, ऐसा मगर हो ये तो नहीं उसका- सकता कि ना पता exactly, लगे. exactly. बट ऑब्वियसली हक तो है उसका. उसका हक है जानने का. उसके बाद वो बेशक उसको ना एक्सेप्ट करे अपने मियाँ को वापस, हसन को नहीं अपने वापस रिकंसाइल नहीं करे फॉर द चाइल्ड. ठीक है, आई डोंट नहीं, ये बिलीव fair. दैट पीपल नीड टू रिकंसाइल बिकॉज दे हैव चिल्ड्रन टुगेदर, बट ही हैज अ राइट टू नो मैटर हाउ बिग ऑफ एन एसहोल ही इज, व्हिच ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ टू बी. ठीक है जी. लेट्स सी अब आगे क्या होता है. हाँ सबात जो है जी. वो एक इस बड़े ट्विस्ट के हाँ बाद जी. जो है वीकेंड कुछ मेरा एकदम अच्छा सा हो गया. मुश्क कैप्टिवेटिंग एक हाँ वॉच जी. बन गया. कांट वेट टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. अगेन मावरा, अमीर, सीमी जी, मोहम्मद अहमद मोहम्मद अहमद साहब, लैला जुबैरी बिल्कुल. साहिबा, everybody Everybody. they've done such a fine job. अब्बास खान नाम भी ले बिल्कुल, चुके हैं. बिल्कुल. सारा खान, कोई रह गया तो बताएं. नहीं जी, सब हो गए. मौजम अली खान साहब, हाँ जी, सब सब. हाँ, और उस्मान मुख्तार का भी जिक्र जरूर करेंगे यहाँ पे हाँ जी. कि ठीक है उनका रोल जो है उसको जस्टिस नहीं दे रहा उनके परफॉर्मेंस को, बट एवरीबडी इज पार्ट ऑफ द कास्ट जी, जी, हैज जी. प्लेड द रोल इन मेकिंग सबात सच अ डिलाइट टू वॉच. जी. ठीक है जी. ऑन दैट नोट, ऑन दैट नोट जाते जाते आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, हम सोशल मीडिया अवार्ड्स की वोटिंग में एक दिन रह गया, प्लीज अपना वोट हमें जरूर दीजिएगा. हम socialmediawatch.com/vote पे जाएं, अपना वोट दें. जब आप वहां पे जाएं तो मेक श्योर आप सारी कैटेगरीज को वोट करें, तभी आपका वोट किसी एक कैटेगरी के लिए कंसिडर होगा. आप लोगों का हॉट गोल्ड के ऊपर प्यार का वंस अगेन बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया। आमना ने 2-3 इंटरव्यूज लाइन अप किए हैं, मैंने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यस मुझे थैंक यू याद आ गया आपके बगैर कुछ कहे। कल ट्यूसडे को यासिर नवाज का इंटरव्यू आप देखेंगे, उन्होंने मेरा दिल मेरा दुश्मन से लेके एक काफ़ी एक्सप्लोसिव बात की है, और ऑफ कोर्स बिक्र मोती के बारे में भी उनसे बात हुई है। तो कल ट्यूसडे को इंशाल्लाह 8 बजे आप देखेंगे आर इंटरव्यू विद यासिर नवाज। वेंसडे को आप देखेंगे हॉट बाइट्स, थर्सडे को आप इंटरव्यू देखेंगे जो कि आमना ने किया है, जिसकी नोटिफिकेशन या जिसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे हम अपने इंटरव्यूज़ की सारी तस्वीरें लगा देते हैं। फ्राइडे को आप देखेंगे वीकेंड रिव्यू, उसके बाद सैटरडे संडे को भी आप लोग इंटरव्यूज जरूर देखेंगे। अगेन उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाकर हमें फॉलो करें, आपको पता लग जाएगा कि वो किन के इंटरव्यूज हैं। सांस ले लें सांस ले लें। तब ले तक के लें, लिए ले खुदा लें, हाफिज, ले और लें। जाते जाते प्लीज हमें वोट करना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक डाल दिया है, तो आपके लिए वो लिंक पे जाके वोट करना और आसान बना दिया हमने। खुदा हाफिज।